सितारों को जिसने छूने की ठानी थी, वो जमीन से आसमान तक की कहानी थी। जी हाँ, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके सपनों ने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्मदिन है और हम शत शत नमन करते हैं, और इसके साथ ही उनकी सोच, उनके विचार, उनका योगदान हमेशा से ही भारत को नई दिशा देता रहेगा। जब भारत आजाद हुआ तो उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। न तकनीक, न संसाधन, बस थे कुछ सपने। और उन सपनों की लौ जलाए कुछ लोग। ऐसे ही एक शख्स थे, एक वैज्ञानिक, एक दूरदृष्टा, एक ऐसा इंसान जिसने भारत को आसमान से आगे देखने की हिम्मत दी थी। और वो थे पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई। 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद में जन्मे विक्रम बचपन से ही कुछ अलग सोचने वाले थे। दुनिया को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल नया था, जैसे कोई बच्चा किताब के बाहर की दुनिया जानना चाहता हो। कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंस में पढ़ाई की, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की वजह से उन्हें भारत लौटना पड़ा। मगर विज्ञान के प्रति उनका प्यार कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि वो गया ही नहीं था। उन्हें विश्वास था, विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला की चारदीवारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। विज्ञान को आम आदमी की जिंदगी से जुड़ना होगा। शिक्षा, खेती, मौसम, संचार, हर जगह उसकी जरूरत थी। और तभी शुरू हुआ एक सफर आसमान छूने का। 1962 में भारत सरकार ने स्पेस रिसर्च के लिए INCOSPAR नामक समिति बनाई और नेतृत्व सौंपा डॉक्टर विक्रम साराभाई को। क्योंकि वो सिर्फ रॉकेट में ईंधन नहीं भरते थे, वो राष्ट्र के सपनों में उड़ान भरते थे। 1963 केरल के थुम्बा गांव से छोड़ा गया भारत का पहला रॉकेट, एक छोटा सा साउंडिंग रॉकेट, जो शायद आकार में छोटा था लेकिन आशाओं में विशाल। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1969, जब इसरो का जन्म हुआ। सोचिए, देश आजादी का जश्न मना रहा था और एक सपना आकार ले रहा था। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का सपना, भारत का अपना स्पेस प्रोग्राम, अपने हाथों से अपने आसमान के लिए। डॉक्टर साराभाई के विजन ने आकार लिया 1975 में, जब भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा। तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। 30 दिसंबर 1971, एक शांत सुबह, त्रिवेंद्रम में उनका अचानक निधन हो गया। उम्र केवल 52 साल। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, एक ऐसा नाम जिसने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और इस महान काम के लिए उन्हें देश ने सम्मानित भी किया। सन 1966 में उन्हें मिला पद्म भूषण, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए। सन 1972 में उन्हें मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। ये न सिर्फ एक पुरस्कार था, बल्कि एक राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि थी। अपने सबसे बड़े स्वप्न दृष्टा को आज उनके नाम पर इसरो का मुख्य केंद्र विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहलाता है। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम नाम से भेजा गया, क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक सोच थे, एक विश्वास थे, एक युग थे। उन्होंने सिखाया, असंभव सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई उसे संभव न कर दे। आज जब भी कोई रॉकेट आकाश की ओर उठता है, जब भी अंतरिक्ष में तिरंगा लहराता है, तो उस गर्जना में कहीं न कहीं डॉक्टर विक्रम साराभाई के सपनों की गूंज सुनाई देती है। हमने सपने देखे थे और उन्हें छू लिया, क्योंकि कोई था जिसने हमें उड़ना सिखाया।